बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ मी आमिर नज़ीर, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की जो ये वीडियो है ये कॉस्ट अकाउंटिंग के गेस्ट पेपर से रिलेटेड है। वैसे इसको गेस्ट पेपर कहना मुनासिब नहीं होगा, ये बेसिकली मैंने कुछ क्वेश्चंस बनाए हैं कॉस्ट अकाउंटिंग के, और ये क्वेश्चन हर टॉपिक से मैंने लिए हैं, और ये क्वेश्चंस मैंने खुद बनाए हैं। और इसको बनाने का मकसद ये है कि अगर आप अपने आप को जज करना चाहते हैं कि हाउ गुड यू आर इन कॉस्ट अकाउंटिंग, so solve all these questions, and if you are good enough to solve all the question, it means that you are 100% prepared for your exam. रिड्यूस सिलेबस में आपको पता है 2 से 3 टॉपिक जो हैं वो कम हुए हैं, जिसकी वजह से मैंने जो इस फाइल को रिवाइज़ किया है, उसमें मैंने उन टॉपिक से क्वेश्चंस को एक्सक्लूड कर दिया है जो कि आपके सिलेबस में नहीं है। तो इसका डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है इस पेपर का, कॉस्ट अकाउंटिंग के प्रैक्टिस पेपर का डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है आप वहाँ से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। और थोड़ा सा हम रिव्यू कर लेते हैं इस पेपर को। अगर आपने पेपर डाउनलोड कर लिया तो आप इस पेपर को ओपन कर लें, और अगर डाउनलोड नहीं किया तो डाउनलोड कर लें। तो मैं थोड़ा सा इस पेपर में कुछ चीज़ें आप लोगों को बताना चाहता हूँ, जो कि थोड़ा सा गाइडलाइन देना चाह रहा हूँ कि आपने ये पेपर किस तरीके से सॉल्व करना है, या इसमें मैंने क्या ऐसी चीज़ रखी कि जो मैं ये बात कर रहा हूँ कि अगर आप ये पेपर कर लेते हैं सॉल्व तो आप बहुत ईजी हो जाएगा आपके लिए। आपका कॉस्ट अकाउंटिंग का पेपर है बीकॉम पार्ट 2 वालों का, और कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर आप लोगों ने प्रैक्टिस भी की होगी बहुत सारे टॉपिक्स की। लेकिन अगर आप इस पेपर को सॉल्व कर लेते हैं, ठीक, जो मैंने बनाया है, तमाम टॉपिक्स इसमें रखे हैं मैंने, 2-2 सवाल, 18 क्वेश्चन हैं, ठीक है ना। अगर ये 18 क्वेश्चन आप सॉल्व कर लेते हैं तो इसका मतलब ये है कि आप 100% प्रिपेयर्ड हैं आप अपने पेपर को करने के लिए। सो क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि क्या हमने रखा है। सबसे पहले मैंने अकाउंटिंग फॉर मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस का जो है टॉपिक रखा है। इसमें मैंने इसके तकरीबन 3 सवाल रखे हैं। तीनों सवालों में ये फ़र्क है कि सबसे जो पहला सवाल है बिल्कुल सिंपलेस्ट क्वेश्चन है। इसमें कोई आपको कोई घुमा फिरा के कुछ नहीं पूछा हुआ, सीधे आपको कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड मालूम करनी है और इनकम स्टेटमेंट बनानी। कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड से पहले आपको पता है कॉस्ट ऑफ डायरेक्ट मटेरियल यूज़ भी निकालना होता है, और फिर कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड बनती है, और इनकम स्टेटमेंट के लिए आपको कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालना पड़ता है। सो ये सबसे सिंपल क्वेश्चन है, ये हर बंदा कर लेगा, आसान है अगर थोड़ा सा भी इसको टॉपिक का पता होगा। सेकंड क्वेश्चन में कुछ मैंने मिसिंग फिगर्स रखी हैं। ऐसे क्वेश्चन बहुत आते हैं इस टॉपिक में, ये टॉपिक सबसे ज़्यादा घुमा फिरा के आता है मैन्युफैक्चरिंग वाला। तो ये इस टॉपिक का जो मैंने क्वेश्चन रखा हुआ, ये 5 ईयर में भी जैसे क्वेश्चन 1-2 आए हुए हैं। तो ये क्वेश्चन इसलिए इंपॉर्टेंट है कि इससे ये पता चलेगा कि आपको स्टेटमेंट कितनी आपको समझ आएगी, क्योंकि इसमें स्टेटमेंट को हमें इन्वर्स करना होगा बहुत जगहों पे। सो इफ़ यू आर गुड enough to solve this question, it means that your concepts regarding this topic is very clear। और जो तीसरा सवाल है हमारा, उसके अंदर भी कुछ मिसिंग फिगर्स हैं, लेकिन मैंने उसके अंदर कुछ ये चेंजेस किए हैं कि फैक्ट्री ओवरहेड को मैंने का ब्रेकअप दिया है। फैक्ट्री ओवरहेड इससे पहले के सवालों में जो है वो कम्युलेटिव था, जबकि इसमें इसका ब्रेकअप है। तो इसके ब्रेकअप को देने का मकसद ये है कि मैं ये देखना चाहता हूँ कि आप ब्रेकअप के थ्रू कम्युलेटिव कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। सो इट इज़ वेरी ट्रिकी क्वेश्चन। इफ़ यू आर गोइंग टू सॉल्व दिस क्वेश्चन यू विल फाइंड इट वेरी ट्रिकी। ये 3 सवाल आप लोग करेंगे तो इसका मतलब है कि आपको ये टॉपिक अच्छे से आता है। अगला जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग, इसमें मैंने आपके लिए जो है 3 सवाल रखे हैं। जो पहला सवाल है वो सिंपल एंट्रीज़ का क्वेश्चन है, जर्नल की आपको एंट्रीज़ बनानी है, बहुत ईजी है। ये भी आसान सा सवाल रखा है पहला मैंने। सेकंड क्वेश्चन में मैंने एक से ज़्यादा जॉब्स रखी हैं, क्योंकि जॉब ऑर्डर में 2 तरह के सवाल होते हैं, सिंगल जॉब एंड डिफरेंट जॉब्स वाले सवाल। जो दूसरा सवाल है वो डिफरेंट जॉब्स वाले क्वेश्चन है, जिसमें मोर देन 1 जॉब्स हैं, 3, 4, 5 जॉब्स इसमें मौजूद हैं। तो हम इससे ये पता चलेगा कि आप कितने आपको आता है कि डिफरेंट जॉब्स को अगर हम कैलकुलेट करें तो वो कैसे आता है। सो आपको ये वाला जो सवाल है ये आना चाहिए अगर आप इस टॉपिक में आप ये समझते हैं कि आप अच्छे हैं। तो तीसरा क्वेश्चन भी इसी टॉपिक का, जिसमें मैंने टी अकाउंट्स दिए हैं। कुछ कभी ऐसा होता है कि आपको टी अकाउंट्स भी दे सकता है सवाल में, और आपसे कह सकते हैं कि इसकी जर्नल एंट्रीज़ बनाए इसको देख के, ठीक है। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट है बाकी 2 क्वेश्चन से, तो ये भी आप लोग सॉल्व कर लेना। उसके बाद वेरिएंस एनालिसिस है। वेरिएंस एनालिसिस के अंदर जिसे हम स्टैंडर्ड वेरिएंस भी कहते हैं, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग भी कहते हैं। आप इसको वेरिएंस एनालिसिस भी कह सकते हैं और स्टैंडर्ड कॉस्टिंग भी कह सकते हैं। टॉपिक का नाम आप से कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग वाला ये टॉपिक है, और इसके अंदर जो है वो आपको मैंने 3 सवाल दिए हैं। पहले सवाल में आपको वेरिएंस कैलकुलेट करना है,
दोनों, यानी मटेरियल प्राइस वेरिएंस भी और क्वांटिटी वेरिएंस भी, हर एक के दो लेबर रेट वेरिएंस भी और आवर वेरिएंस भी, और उसके बाद फैक्ट्री ओवरहेड वेरिएंस भी करना है। बाकी के जो 2 सवाल है वो बहुत ही ईजी है, इसमें आपको फेवरेबल अनफेवरेबल मालूम है, यानी फेवरेबल अनफेवरेबल मैंने आपको बता दिया है, और आपको स्टैंडर्ड कॉस्टिंग भी दे दी, आपको एक्चुअल कॉस्ट मालूम करनी है, और उससे नेक्स्ट क्वेश्चन में एक्चुअल कॉस्ट गिवन है और स्टैंडर्ड कॉस्ट मालूम करनी है। सो इफ़ यू आर गोइंग टू सॉल्व ऑल दीज 3 क्वेश्चंस, तो ये भी आपके लिए बहुत ही अच्छा हो जाएगा टॉपिक। ओवरहेड वेरिएंस की फर्दर जो 2 वे वेरिएंस कहलाता है, 2 वे वेरिएंस में मैंने 2 सवाल रखे हैं, जिसे हम कहते हैं स्पेंडिंग वेरिएंस और आइडल कैपेसिटी वेरिएंस। तो 2 वे वेरिएंस आपका पेपर में आ सकता है और आता रहता है, तो ये आप लोगों ने ये 2 सवाल सॉल्व करके बताने, और इंशाल्लाह ये कि आपका ये भी हो जाएगा। उसके अलावा मैंने फैक्ट्री लेजर एंड जनरल लेजर का एक सवाल रखा है, तो ये एक सवाल इनफ है, अगर ये एक सवाल आप कर लेते इसका मतलब है कि आप कर लेंगे ये टॉपिक। सो मैंने ये कुछ क्वेश्चंस बनाए हैं। इसके अलावा भी है, अभी रहता है हमारा मटेरियल इन्वेंट्री सिस्टम, फीफो लीफो आपका आता है पेपर में। बीकॉम पार्ट 1 में इन्वेंट्री वैल्यूएशन जिस तरह से होता है, बीकॉम पार्ट 2 में मटेरियल की इन्वेंट्री वैल्यूएशन भी होती है, तो उसके लिए मैंने एक सवाल बनाया है, वो आपने सॉल्व करना है। बहुत ही आसान है ये आप लोगों ने करना है। और एक सवाल मैंने इस तरीके से 2 सवाल रखे, एक में मैंने पीरियोडिक सिस्टम रखा है और एक में मैंने परपीचुअल सिस्टम रखा है। सो दोनों मेथड्स आपके इसमें रिवाइज हो जाएंगे। डिपार्टमेंटलाइजेशन ऑफ ओवरहेड, हम इसमें एलोकेशन करते हैं सर्विस डिपार्टमेंट की जो कॉस्ट हमारी आई होती है, उसको हम प्रोड्यूसिंग डिपार्टमेंट में उसकी कॉस्ट को एलोकेट करते हैं। तो इस मकसद के लिए मैंने इसमें 2 सवाल रखे हैं, ठीक है। तो ये 2 तरीके से होते हैं, या तो ये स्टेप बाय स्टेप होते हैं, ठीक है, या रेसिप्रोकल होते हैं, ठीक है ना। तो एलोकेशन 2 तरीके से सर्विसेज डिपार्टमेंट की होती है, ठीक है। इससे एक स्टेप डाउन मेथड कहलाता है और एक रेसिप्रोकल मेथड कहलाता है। तो जो पहला सवाल है वो स्टेप डाउन अप्रोच है, उसके अंदर जो सवाल नंबर 15 है, क्वेश्चन नंबर 15 है, और जो अगला क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 16, वो रेसिप्रोकल मेथड है एलोकेशन ऑफ कॉस्टिंग का। तो ये दोनों क्वेश्चन मैंने इसमें रखे। द लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज़ प्रोसेस कॉस्टिंग। प्रोसेस कॉस्टिंग में 2 सवाल रखे मैंने। दोनों सवाल में ये फ़र्क है कि जो पहला इसका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 17, उसमें जो प्रीसीडिंग डिपार्टमेंट है वहाँ से कोई कॉस्ट हमारे पास नहीं आ रही है। पहले वाले जो पहला वाला सवाल है उसके अंदर जो है वो प्रीसीडिंग डिपार्टमेंट से कॉस्ट आ रही है। वो सवाल बहुत ही आसान होता है जिसमें प्रीसीडिंग डिपार्टमेंट से कोई कॉस्ट नहीं आ रही होती। तो जो इसका पहला सवाल है उसमें मैंने प्रीसीडिंग डिपार्टमेंट से जो हमने यूनिट रिसीव की है उसकी कॉस्ट रखी है मैंने, तो वो आप लोगों ने सॉल्व करना है। और जो अगला क्वेश्चन है इसका लास्ट क्वेश्चन, उसमें मैंने जो रेट ऑफ कंप्लीशन है कि कितने % कंप्लीटेड है, उसको थोड़ा सा मैंने डिफरेंट स्टाइल में रखा है। ऐसा एक सवाल शायद आपके अगर आप उसके आप पास पेपर देखें तो ऐसा एक सवाल मौजूद है। तो चूँकि वो सवाल 1-2 दफ़ा ही इस तरह का आया हुआ है, लेकिन चूँकि आना चाहिए आपको, हो सकता है इस बार आ जाए, तो मैंने इस तरह का क्वेश्चन एक बना के रखा है। तो उम्मीद है कि आप इसको सॉल्व कर लेंगे अगर आपको टॉपिक आता हो। तो ये 18 सवाल आप लोगों ने सॉल्व करना है। ये फ़ाइल आप सॉल्व करें, 2 दिन है आपके पास। अगर आप ये पूरी फाइल सॉल्व कर लेते हैं, अब आप ये समझ लें कि जितने % आप ये सॉल्व कर सकते हैं उतने % आपकी तैयारी है। अगर आप ये 100% सॉल्व करते हैं, इसका मतलब है आप 100 मार्क्स का पेपर आराम से कर लेंगे, 100% तैयारी है आपकी। अगर आप इसको 80 to 90% तक भी सॉल्व कर लेते हैं, तब भी आपका पेपर पूरा होने के चांसेस हैं। So best of luck for your cost accounting paper, and if you want to ask any question regarding anything in cost accounting, you can contact us. आप फेसबुक पेज का लिंक मौजूद है डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से भी जो है वो हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। और इसके अलावा हमारे चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, क्योंकि इस चैनल का मकसद एजुकेशन को जो है वो फैलाना है, चाहे वो बीकॉम हो। चूँकि मेरी अपनी स्पेशलिटी कॉमर्स है, दैट्स वाई मैंने कॉमर्स पे फोकस किया हुआ है। तो स्पेशली कॉमर्स के स्टूडेंट्स को फैसिलिटेट करना मैक्सिमम, दिस इज़ माय ऑब्जेक्टिव, माय चैनल्स ऑब्जेक्टिव। सो इफ़ यू आर द कॉमर्स स्टूडेंट एंड यू वांट टू कंटिन्यू योर स्टडीज़, और इवन अगर आप कोई जॉब वगैरह करते हैं, हमारी ऐसी बहुत सारी इंशाल्लाह आगे वीडियोज़ आएंगी जो आपकी प्रैक्टिकली भी आपको बहुत ज़्यादा हेल्प आउट करेगी कि किस तरीके से बिज़नेस को हम ग्रो कर सकते हैं, या जॉब जो करियर ओरिएंटेड जो हमारी फील्ड है, अगर हम किस तरीके से उसमें अपना करियर बना सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें आपको इंशाल्लाह इन फ्यूचर इस चैनल में मिलेंगी। तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। तो नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होती है। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।